हनुमान जी कहते हैं, सुनो वत्स, समय बहुत सीमित है और जो आज प्रकट हो रहा है वह केवल एक पड़ोसी का रहस्य नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी चेतना की परीक्षा है। आज आखिरी मौका है, क्योंकि सत्य जब चेतावनी देकर आता है तो वह दंड से पहले करुणा का संकेत होता है। तुम जिस पड़ोसी को सामान्य समझते रहे वह अपने भीतर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार का ऐसा जाल बुन चुका है जिसकी तरंगें तुम्हारे जीवन को छूने लगी हैं। पर घबराओ मत, क्योंकि जब तक राम का नाम और मेरा स्मरण तुम्हारे साथ है तब तक कोई षड्यंत्र तुम के तोड़ नहीं सकता। मैं यह नहीं कहता कि हर मुस्कान मित्र होती है और न ही हर मौन निर्दोष होता है। इसलिए विवेक को जागृत करो, आंखें खोलो, पर भय को हृदय में स्थान मत दो, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। जो रहस्य आज वायरल हो रहा है वह इसलिए नहीं कि तुम्हें विचलित किया जाए बल्कि इसलिए कि तुम्हें सचेत किया जाए। कई बार अधर्म स्वयं अपने पापों के भार से फूटकर बाहर आ जाता है और यही उसका अंत संकेत होता है। तुमने मौन रखा, तुमने सहन किया, तुमने किसी का अहित नहीं चाहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों के पतन की योजना बनाता है वह पहले अपने ही चरित्र की नींव खोखली कर चुका होता है। इसलिए शोर से दूर रहो, अफवाहों से दूर रहो और सत्य को अपने आचरण से बोलने दो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूँ कि कोई भी तांत्रिक विद्या, कोई छल, कोई नजर तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक मन भय से कांपता है और आत्मा अपने धर्म से है। तुम अपने घर में प्रकाश रखो, दीप जलाओ, नाम जपो, माता पिता का सम्मान करो और किसी के लिए मन में घृणा मत पालो, क्योंकि घृणा ही वह भोजन है जिससे अंधकार बढ़ता है। आज जो तेजी से फैल रहा है वह कल स्वयं शांत हो जाएगा, क्योंकि असत्य का स्वभाव क्षणिक होता है पर सत्य का स्वभाव स्थायी है। पड़ोसी का रहस्य उजागर होना तुम्हारे लिए चेतावनी है कि भरोसा आंख बंद कर नहीं, विवेक के साथ किया जाए। पर यह दंड का आदेश नहीं है, दंड का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। तुम केवल अपने कर्म सुधारो, अपनी मर्यादा मत छोड़ो, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरे की चाल में फंसकर अपनी मर्यादा खो देता है, जीत हार में बदल जाती है। मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनकर खड़ा हूँ, पर शर्त यह है कि तुम क्रोध, बदले और अहंकार से दूर रहो। याद रखो वत्स, आखिरी मौका केवल उसे नहीं तुम्हें भी मिला है कि तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहो या शोर में बह जाओ। जो शांत रहता है वही सुरक्षित रहता है, जो संयम रखता है वही विजयी होता है और जो राम के नाम में स्थिर रहता है उसे कोई भी गुप्त षड्यंत्र स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए भय मत करो, बस जागरूक रहो, मौन में शक्ति रखो और अपने कर्म को इतना पवित्र रखो कि कोई भी नकारात्मक दृष्टि तुम्हें देखकर ही निष्प्रभावी हो जाए। यही मेरा संदेश है, यही मेरी आज्ञा है और यही तुम्हारी रक्षा का मूल मंत्र है। रहस्य को देखने का नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का भी है। पड़ोसी का व्यवहार, उसकी बातें, उसकी चुप्पी और उसका अचानक बदला हुआ रूप तुम्हें विचलित न करे, क्योंकि संसार में जो जितना भीतर से टूटा होता है वह उतना ही बाहर से षड्यंत्र रचता है। तुम यह मत सोचो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या फैला रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम अपने कर्मों से क्या प्रसारित कर रहे हो। क्योंकि सत्य बिना बोले भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जो बातें आज आग की तरह फैल रही हैं वे कल राख बन जाएंगी, पर जो मन में भय की चिंगारी छोड़ जाती हैं वही सबसे बड़ा खतरा होती हैं। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि स्थिर मन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। याद रखो, जब कोई तुम्हारे परिवार, सम्मान या शांति पर दृष्टि डालता है तो वह स्वयं अपने जीवन से शांति खो चुका होता है। ऐसे लोगों के लिए करुणा रखो, दूरी रखो, पर द्वेष मत पालो, क्योंकि द्वेष तुम्हारे भीतर वही घाव बना देगा जो वह तुम के देना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं केवल उन्हीं की रक्षा करता हूँ जो संयम नहीं छोड़ते, जो क्रोध में निर्णय नहीं लेते और जो सत्य को हथियार नहीं बल्कि आचरण बनाते हैं। तुम्हें लगेगा कि अन्याय हो रहा है, पर अन्याय का शोर अक्सर न्याय की शुरुआत होता है, क्योंकि अंधकार जब अधिक बढ़ता है तभी दीपक की आवश्यकता समझ आती है। अपने घर में शब्दों की पवित्रता रखो, किसी के विरुद्ध अपशब्द मत बोलो, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा सबसे पहले
बोलने वाले को ही स्पर्श करती है। जो रहस्य बाहर आ रहा है वह इसलिए नहीं कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम सतर्क रहो। और सतर्कता का अर्थ यह नहीं कि हर चेहरे में शत्रु देखो, बल्कि यह कि हर निर्णय में विवेक रखो। अपने इष्ट का स्मरण करो, माता पिता के चरण छुओ और अपने कर्मों को कि कोई भी आरोप तुम्हें भीतर से न हिला सके। याद रखो वत्स, जब कोई व्यक्ति तुम्हें गिराने की योजना बनाता है तो वह ऊपर उठने की योग्यता खो चुका होता है। इसलिए तुम्हें नीचे खींचना ही उसका एकमात्र उपाय बचता है। पर जो राम के नाम से जुड़ा है उसे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि उसकी जड़ें धरती से नहीं धर्म से जुड़ी होती हैं। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूँ कि अफवाहों में उलझकर अपने रिश्तों में दरार मत आने देना, क्योंकि कई बार शत्रु बाहर नहीं भीतर की गलतफहमी बनकर प्रवेश करता है। शांति बनाए रखना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी वीरता है, और मौन कई बार सबसे